नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण का शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो डायग्राम का वर्क है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड और भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उनका लिंक देख लीजिएगा। तो अब अपनी शुरुआत करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का डायग्राम कैसे बनेगा, ये प्लान जो है इस डायग्राम शीट पर किस प्रकार से तैयार होगा। चलिए, सबसे पहले आपको आपके एग्जामिनर जो है वो एक आरएफ देंगे, जो कि चार्ट के ऊपर यहाँ इस प्रकार से लिखा होगा। यहाँ देखिए, आरएफ 1:190 पर है ये। इसके बाद में आप उस एक क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर समतल होगा, सभी कुछ जितना भी भाग है वहाँ का धरातलीय क्षेत्र जो है वो बिल्कुल क्या होगा, समतल होगा। और आप उसके दाएं बाएं जिस तरफ भी आप नज़र गड़ाएंगे, नज़र घुमाएंगे, वहाँ तक आपको जो उस क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, जैसे यहाँ पर A B C D और यहाँ पर ऊपर E, ये जो सीमाएं हैं, एक केंद्र एक ऐसे जगह में आपको खड़ा होना है जहाँ से ये सभी साफ स्पष्ट दिखाई दे, और ये समतल क्षेत्र होना चाहिए ताकि फीता लगाने में, दूरी मापने में आपको परेशानी ना हो। इतना कार्य आपने यहाँ पर कर लेना है। अब जब आप क्षेत्र का चयन कर लेंगे और उसका केंद्र आप देख लेंगे कि लगभग यहाँ केंद्र दिया गया है, उस केंद्र में आप अपना प्रिज्मेटिक कंपास स्टैंड लगा देंगे। क्योंकि ये रेडिएशन मेथड है, ये क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे बाय रेडिएशन मेथड। आप इस विकिरण विधि की सहायता से आप सर्वे कर रहे हो, तो आपको एक केंद्र जहाँ पर स्टेशन को लगाना है, वहीं से सभी ऑब्जेक्ट को आपने देखना है और उनकी डिग्री नोट करनी है और वहाँ की दूरी नोट करनी है। बहुत ही आसान विधि है ये। अपने इसी क्षेत्र का कुछ डाटा जो है ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ A B C D और E, बाहर वाली बॉर्डर लाइन देखिएगा, बीच में तो एक मैंने पार्क में भी ABCD छोटी लिखी है, ठीक है, वो इस बाहर की बॉर्डर के बीच में बना हुआ है। अभी तक इस डायग्राम में थोड़ी बहुत जैसे कि ऑब्जेक्ट लगाने और ये कमियां हैं। तो अभी इतना वर्क आप करने के लिए देख सकते हो, यहाँ आरएफ दिया गया है 1:190। अगर आप इसमें चेंज करोगे तो वो आपकी जैसे यहाँ पर सूत्र में जो दी गई मापनी है उसकी जगह चेंजिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लो हमने स्टेशन स्थापित कर दिया प्रिज्मेटिक कंपास, और हमने देखा कि जो A का मान है ये हमारा यहाँ से नॉर्थ है, इसके बाद में यहाँ पर अपना ये A बिंदु है। A का ये जो मान है यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कितना डिग्री है, तो यहाँ देखिए 43 डिग्री 30 मिनट है। इतना प्रिज्मेटिक कंपास के अकॉर्डिंग आ गया है। अगर आपको प्रिज्मेटिक कंपास में सर्वेक्षण या दिक्मान पढ़ने नहीं आते हैं तो आप वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है इसी में प्रिज्मेटिक कंपास प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, आप देख सकते हो। कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो डाल दूँ, उसको भी पहले देख लीजिएगा कि दिक्मान कैसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर A का जो डिग्री निकला 43 डिग्री 30 मिनट। आपने इसके बाद में यहाँ दूरी जो मापी थी स्टेशन से A ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये हमारी दूरी आई है 17.90 मीटर, यानी 17 मीटर और 90 सेंटीमीटर। ये दूरी यहाँ से A की दूरी है, ठीक है, जो कि मापक के अकॉर्डिंग अब छोटी कर दी गई है इस चार्ट पे बनाने के लिए। पहले मीटर में थी, अब यहाँ पर सेंटीमीटर में एक लाइन खींची गई है, और वो किसके अकॉर्डिंग, 1:190 के अकॉर्डिंग सोल्व करके। वो भी बताएंगे आपको सोल्व किस प्रकार से होता है। लेकिन ये आसान सी बात है कि आपको ABCDE का जो ये दिक्मान मिला है, आपको पता है एक वृत्त के अंदर पूर्णतः 360 डिग्री होते हैं। ऐसा ही प्रिज्मेटिक कंपास में एक रिंग बना हुआ है, ये वलय बना हुआ है, इसमें भी
0 से 360 तक का मान यानी पूर्ण वर्त का मान लिखा हुआ है। आपके जितने भी मान आएंगे वो 360 डिग्री से कम ही होंगे। तो इन्होंने 43 डिग्री 30 मिनट मान लिखा है और आपने यहाँ पर 43 डिग्री 30 मिनट का एंगल बना दिया है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अपने इसकी शुरुआत करें कैसे, कि हम जो 43 डिग्री 30 मिनट है वो इससे किस प्रकार से मापें। ये नॉर्थ और साउथ जो लाइन है ये आई कैसे है, ये कहाँ से हमने ली है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चार्ट है आपको दिया गया है निरूपक भिन्न ऊपर, यानी आर्फ जो आपको दिया गया है उसी की तरफ इशारा करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आप एक सीधी लाइन अपनी मर्जी से पहले ही खींच दोगे। मान लीजिए आपने 3 सेमी 4 सेमी या 6 सेमी ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच दी। अगर 6 सेमी खींची है नॉर्थ साउथ को प्रकट करेगा, उसके 3 सेमी पे डॉट लगा देना, ठीक है, हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो ये नॉर्थ साउथ यानी कि नॉर्थ को दर्शाएगा। क्लियर है। यहाँ इसके बाद में यहाँ तक तो आप स्वतंत्र हो कि एक लाइन खींची और नॉर्थ और साउथ लिख दिया। इसके बाद में यहाँ से कितने डिग्री था, 43 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर आपने चांदा रखा यानी कि डी को रखा। एक राउंडेबल डी आती है वो ले लेना, नहीं तो हाफ डी से भी यूज कर सकते हो। आधार किसको मानना, इस नॉर्थ साउथ को, और यहाँ से डी रखकर उसमें कितना 43 डिग्री 30 मिनट जो है ये माप लेना। इसके आगे डॉट लगा देना। अब उसकी तरफ लाइन खींचना, कितनी, एक बार तो कितनी भी खींच लो लेकिन बाद में उसे काट देना। यहाँ तक कैसे कट गई लाइन, क्योंकि इन्होंने जब ए की जो दूरी थी डिस्टेंस था वो कितना 17.90 मीटर आया। इन्होंने इसमें मापक के अकॉर्डिंग से हल किया तो क्या लिखना पड़ता है, वास्तविक दूरी यानी कि 17.90 यानी कि 90 बटा में दी गई मापने का हर जो है ना ये 190, तो इसके बटा में आ जाएगा, इंटू में 100 क्यों, क्योंकि अपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सूत्र क्या रहेगा, वास्तविक दूरी बटा में निरूपक भिन्न का हर इंटू में 100। अब अपने 17.90 बटा में 190 इंटू में 100, जब इसे हल किया हमने तो हमारी जो दूरी आई वो इस ए की दूरी 9.4 ये आई थी, कितनी 9.4। तो फिर हमने यहाँ पर स्केल रखा इस रेखा के सहारे और जहाँ पर 9.4 लाइन कंप्लीट होती है वहाँ पर हमने डॉट लगा दिया, एक्स्ट्रा लाइन हमने मिटा दी। अब बात करते हैं हम बी की। बी ऑब्जेक्ट अपना ये रहा, इस तरफ पार्क में इस तरफ था, ठीक है, दिख रहा है आपको ये बी। इसके बाद में आप यहाँ से बी को देखोगे, डिग्री कितना आया 158 डिग्री यानी 158 डिग्री, और दूरी कितनी है 22.75 मीटर, 22 मीटर 75 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर फिर से डी रखी, इस पे आपने डी रख ली है और यहाँ से फिर आपने यहीं से नोट करना है जीरो। अब नॉर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा तो 90 यहाँ तक आ जाएगा लगभग। उसके बाद में यहाँ पर 158 जैसे ही कंप्लीट होता है 158 के सामने डॉट लगा देना। फिर इसके अंदर से स्केल रख के एक लाइन खींचना जो कि बहुत लंबी खींच देना, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में दोबारा यहाँ आना, इस पे देखना कि ये बी के सामने जो डिस्टेंस है वो कितना है 22.75, इसको बटा में 190 लिखना इसके और इंटू में 100 लिख देना। इसे हल करोगे तो जो आपकी दूरी आएगी वो 11.9 के समथिंग आएगी। और अब आपने यहाँ पर 11.9 पे निशान लगा देना है। इसके आगे की लाइन को आपने इरेज कर देना है। अब ए को बी की तरफ लाइन खींच देना है, ए को बी से मिला देना है क्योंकि हमारे क्षेत्र की ये सीमा हो गई। ये तो प्योर लाइन बिना यानी अखंडित लाइन होगी, सीधी खींची जाएगी। और ये जो बीच में यहाँ से केंद्र से इस तरफ जो लाइनें खींची जा रही है या केंद्र से बी की तरफ ए की तरफ जो लाइनें खींची जा रही है वो सारी सारी किस में होंगी, विकर्ण के रूप में होंगी, यानी खंडित रेखा होगी। बीच बीच में से इसे इरेज कर देना, कट कट मार देना ऐसे, ठीक है। फिर अपने चलते हैं सी की तरफ। ये रहा सी, यहाँ से दूरी कितनी आने वाली है और एंगल कितना है।
सी की दूरी यहाँ देख सकते हो आप, पहले एंगल देख लो, 223 डिग्री 30 मिनट, और डिस्टेंस है इसमें 33.90। तो 223 डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वापस राउंडेबल डी या डी रखो, ये 0, यहाँ पे 90, यहाँ पर ये देखो साउथ 180 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कितना करना था, 223 डिग्री 30 मिनट, जहाँ पर यहाँ पर डी रखी होगी, यहाँ पे 230 डिग्री, सॉरी 223 के बाद में 24 और 23 के बीच में निशान लगा देना। डॉट लग गया। अब यहाँ से अंदर हटा देना, फिर यहाँ से केंद्र से लाइन खींच देना, जो काफ़ी लंबी खींचना एक बार। फिर इसके बाद में डिस्टेंस जो आया उसको हमने सी का 33.92, इसको हमने सूत्र में रखा, इसके बटा में क्या आएगा 190 इंटू में 100, हल किया, आंसर आया सी का 17.8। ठीक है, आप करेक्शन कर लेना थोड़ा बहुत इसमें अगर होता है तो आप, ठीक है, आप थोड़ी बहुत लंबी लाइन कर सकते हो, छोटी भी कर सकते हो। यहाँ से हमने इसको सी की तरफ लाइन को खींच दिया। अब आपको ए की बाउंड्री मिल गई थी बी के साथ, बी की बाउंड्री अब मिल जाएगी सी के साथ, और अब सी की बाउंड्री यहाँ पर मिलने वाली है आपको डी के साथ। अब डी के लिए देखते हैं क्या है। जब हमने प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से डी की तरफ देखा था तो डी का मान जो है वो हमें 231 डिग्री मिला था। तो यहाँ से हमने देखा 200, ये 180 तक हो गया, यहाँ पर 231 हो जाता है। जब ये 231 हुआ तो हमने इस पर डॉट लगाया और केंद्र से एक लाइन लंबी खींच दी। अब ये कितनी लंबी रहेगी, यहाँ पर डी पर देखो 24.75 मीटर, इतनी लंबी लाइन आ गई। इसको हमने सूत्र में यानी बटा में 190 इंटू में 100 हल किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये डी 13.0 यानी 13 सेमी लंबा हो गया। यहाँ से ये लाइन हमने डी पे 13 सेमी की लाइन हमने खींच दी। इसके बाद में लास्ट रह गया ई। यहाँ इसकी डिग्री कितनी है देखते हैं। ये ई आपके सामने है, ये रहा 318 डिग्री है। कितना, 318 डिग्री, और दूरी कितनी है 23.27 मीटर। तो यहाँ पर हमने जैसे ही राउंडेबल डी रखी और उसका डी का निशान लगाया, कितना 318 डिग्री, नॉर्मल सी बात है, इसी एंगल में डॉट लग जाएगा। फिर यहाँ के अंदर से लाइन खींचेंगे और कितनी लंबी खींचेंगे, तो ये यहाँ पर 23.27 मीटर। इसे हल किया तो अपना 12.2 यानी कि 12.2 यहाँ पे लंबी लाइन पे डॉट लगा दिया, एक्स्ट्रा लाइन को मिटा दिया। तो ये बाहर की बॉर्डर लाइन तैयार हो जाएगी, ए बी सी डी और ई, ये अपने और ई को फिर ए से मिला देना। ऐसे करके बाहर की बॉर्डर लाइन आपके लिए तैयार हो जाएगी। जितने भी इस स्टेशन से अपना प्रिज्मेटिक कंपास है, यहाँ इस स्टेशन से यहाँ जितने भी, यानी पी स्टेशन बोलते हैं इसको, यहाँ से जितने भी जिस तरफ भी लाइन खींचोगे वो सारी की सारी क्या होंगी, रेडिएशन के रूप में होंगी। तभी तो इसका नाम रखा है रेडिएशन मेथड, विकिरण विधि। ये एक प्रकार की दृष्टि रेखा ही होती है कि हमने यहाँ से उधर देखा, दृष्टि इस प्रकार से उस एंगल में गई थी। नॉर्थ साउथ की लाइन को आप काटना मत, यहाँ मैंने गलती से इसमें थोड़ा सा कट किया हुआ है, लेकिन साउथ क्लियर है। देखो नॉर्थ साउथ से जो लाइन आ रही है उसको आप क्लियर बिल्कुल काटिएगा मत, इसे पेन से ही पहले ही फेर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब बात आती है, बीच में था एक पार्क, आपको पार्क की बाउंड्री दिख रही है। मैंने अब तक इसमें जो है पार्क के सिंबल नहीं बनाए हैं, जिस प्रकार से ऐसे कोई सिंबल जो इसके पार्क में जो घास टाइप सिंबल बनते हैं वो नहीं बनाए हैं, लेकिन बता देता हूँ कि आपको ये पार्क बना कैसे है। हमने इसी स्टेशन से पार्क के चारों कोनों का दिक्मान पड़ा था, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास से पार्क, ये जो सेंटर ना, यहाँ मैं इस पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हमने किसी और देखा, पार्क के मान लो बी की तरफ देखा था, बी की तरफ देखा तो हमें जो एंगल मिला, सॉरी बी की तरफ देखा था, ए की तरफ देखा, डी की तरफ देखा, ठीक है। इसी से जो हमें एंगल मिला था, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटी ABCD में लिखा हुआ है। सभी का सभी एंगल देखो, आपको बताता हूँ कि ये 180 डिग्री है। यहाँ तक देखो 0 से 180, कोई भी मान इस तरफ का नहीं आएगा, सारे के सारे मान 180 के बाद के होंगे, और यहाँ 360 से पहले पहले के होंगे। ये 360 से
पहले पहले के होंगे। अब देखो कितना मान है, 184 डिग्री। आपने डी रखी, 184 पे निशान लगाया, लाइन खींची। कितनी लंबी लाइन, तो दूरी हमने जब मापी तो वो डी की जो दूरी थी वो 14.20 आई है। इसी प्रकार आप देख सकते हो इससे अगला जो मान आएगा वो, हालांकि हमने तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग कर लिया, ये ए फिर बी सी डी, तभी तो ये डी सबसे नीचे है, लेकिन शुरुआत इधर से है। आप जैसे मर्जी इसको कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ बाध्यता नहीं है। इसमें बाध्यता हो सकती है, जैसे नॉर्थ साउथ के बाद में जो ये ए मानना है तो हमेशा ही इस जीरो के बाद वाला बिंदु ए मानते हैं। यही अगर अपने प्लेन टेबल सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें जो सर्वे का है ये इस यहाँ ए माना जाता है, ए बी सी डी ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ए बी सी डी ऐसे माना है। अब अपने यहाँ से ये सेम ही काम करना है। 184 डिग्री मिला, फिर 352 डिग्री 30 मिनट मिला, यहाँ पर डी रखी और निशान लगाया। ठीक है, ये जितने भी डिग्री मिलते हैं इनके आप चाहो तो पहले ही निशान इस पे रख के लगा लीजिए और उस तरफ एक लंबी लाइन खींच दीजिए। अब उसको लाइन को कट करना है। ए का 226 डिग्री 30 मिनट पे 22.43 आ रहा है, तो इसका हमने हल किया तो यहाँ पर ए का 11.8 आ रहा है, तो ये ए रहा, यहाँ ए है। और इस तरफ हमने जब दूरी निकाली, मतलब एंगल निकाला पहले तो यहाँ पे तो 184 आया था, यहाँ पे ए का एंगल जो है वो 226 डिग्री 30 मिनट आ रहा था, तो हमने यहाँ डॉट लगा लिया। इसके बाद में इससे लाइन खींची और फिर ये लंबी कितनी हुई, 11.8 सेमी की लंबी लाइन होगी। ठीक है, यहाँ तक पहुँची है, ये बनेगी कौन सी, रेडिएशन वाली। अब अपने को ए बिंदु मिल गया। इसके बाद में यहाँ पर फिर से डी रखी और बी का जो है मान हमने यहाँ देखा 308 डिग्री 30 मिनट, तो 308 डिग्री 30 मिनट पे हमने डॉट लगा दिया और उस तरफ लाइन खींच दी। कितनी लंबी, तो यहाँ पर अपने को 11 सेमी की लंबी लाइन मिल जाएगी। तो 11 सेमी पे हमने निशान बी के लिए लगा दिया, ये 11 सेमी। अब ए और बी को आपस में मिला दिया। ठीक है, सीधी लाइन से मिला दिया। अब बी को सी से मिलाना है, लेकिन सी बिंदु हमें ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए पहले सी की डिग्री देखो, सी की डिग्री मिली 352 डिग्री 30 मिनट, तो हमने यहाँ पर चांदा रखा और 352 डिग्री की तरफ लाइन चांदे से खींच दी। आपको पता है ना पूर्णवर्त 360 डिग्री का होता है, तो 352 पे हमने लाइन उसकी ओर खींच दी। कितनी लंबी, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाला सी का, तो अपने को मिला 5.4 की तरफ लाइन खींचकर यहाँ पे डॉट लगा दिया और लिख दिया सी। अब अपना डी जो आपको पहले ही पता है 184 डिग्री था, जो कि 180 से थोड़ा सा इधर हो जाता है। इसके बाद में डिस्टेंस कितना था, तो 14.20 मीटर ये डिस्टेंस आया, और ये हमने यहाँ पर डिस्टेंस 7.4 इसका आंसर आया, और हमने 7.4 सेमी की लंबी रेखा इस ओर खींच दी और बिंदु लगा दिया डी। अब ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से मिला दिया, क्योंकि ये एक पार्क की बाउंड्री है। इसके बीच में अगर कहीं और पेड़ आते हैं, यहाँ हमारे इस पार्क के अंदर यहाँ एक पेड़ है और इस तरफ भी एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है तिरंगा के लिए हमने जो है वो थड़ा, यानी कि इसको ऊंचा 3 स्टेप का बना रखा है, तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं, उसको भी लाइन खींचकर यहाँ दर्शा सकते हैं। यानी कि उस क्षेत्र में स्थायी जो ऑब्जेक्ट हैं, जो बताते हैं कि इस क्षेत्र का मानचित्र है क्षेत्र का, उस क्षेत्र का, तो वो उस स्थायी वाले ऑब्जेक्टों को ज़रूर आपको इसमें दर्शाना है। तो इस जो पूरा हमारा प्लान है, इसके अंदर पार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो पार्क को हमने इसके अंदर दर्शाया है। ये हमारे महाविद्यालय का जो प्लेग्राउंड है, पूरा प्लेग्राउंड ये, ठीक है, तो हमने इसमें दर्शा दिया है। अब बात आती है एक जो मानचित्र है एक क्षेत्र का, अपने जैसे कि सर्वे करते हैं तो उसके अंदर 5 बातें अनिवार्य होती हैं। ये 5 बातें हैं क्या, तो आपको बता दूं कि यहाँ से शुरू हो जाइएगा। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हेडिंग आएगी, यानी कि वो जो हेडिंग है कहाँ का है, तो ऑफ अपने कॉलेज का नाम लिख देना। ठीक है, या प्लेग्राउंड ऑफ
अपने कॉलेज का नाम लिख देना। इसके नीचे यहाँ फ्री हैंड से भी लिख सकते हो या टेम्पलेट की सहायता से भी लिख सकते हो। इसके बाद में आप जिस क्षेत्र का चित्र बना रहे हो वो होना चाहिए, यानी क्षेत्र इसमें होना चाहिए। तो एक तो हो गया हेडिंग, दूसरा क्षेत्र। अब अपने को यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ है इसको यहाँ से बाहर लेकर जाना है। और ये आप कैसे लेकर जाओगे, एक काम करना, जो नॉर्थ साउथ आपने लाइन खींची थी उसके ऊपर वाले छोर से एक इस तरफ स्केल रखकर, मान लो ये 10 सेमी पे हमने निशान लगा दिया। फिर यहाँ से साउथ पे आना, यहाँ से भी इस तरफ 10 सेमी पे निशान लगा देना। इसके बाद में इस दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाकर एक लाइन खींच देना छोटी सी ऊपर की तरफ ही बस, यानी कि ऐसे। तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी ना। तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचोगे तो उसके ऊपर लिख देना एन। तो ये अपने नॉर्थ दिशा को इंगित करेगा। हालांकि अंदर भी एन है लेकिन यहाँ बाहर दिखाना भी आवश्यक है, दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना काम हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ ABCD के बाद में यहाँ पर अगर ये कॉर्नर है तो यहाँ कोना बनाइए। ठीक है, यहाँ अगर बीच में कोई पेड़ है, कोई कुआं है, इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, वो सारे के सारे अपने को दिखाने हैं कहाँ। तो 3 बातें कौन कौन सी होगी, हेडिंग, क्षेत्र और नॉर्थ दिखाना है। चौथी बात है यहाँ पर इंडेक्स बनाना है। यहाँ पर आपको कुछ साइन बनाने हैं जो क्षेत्र में आपने देखे थे। तो हमारे यहाँ पोल इसके अंदर हम बढ़ाने वाले हैं, तो हमने पोल लिख दिया नेम के नीचे। तो ये यहाँ पे इंडेक्स लिखो, INDEX। तो इंडेक्स लिख दोगे, इसके नीचे यहाँ साइन और यहाँ पर नेम आ जाएगा। साइन बनाया और उसका नेम लिख दिया, यानी कि ये पोल है। इस तरह कोई साइन बनाएंगे तो, क्योंकि क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई नाम नहीं लिखेंगे अपने। यहाँ पर तो इन्होंने स्टैंड बनाया है, तो यहाँ पर स्टैंड है, यहाँ पर हम जो है वो तिरंगा का स्टैंड बनाने वाले हैं। तो ये भी आंकड़े हम वहीं दोबारा लेंगे, क्योंकि समय कम था तो हमने बड़ी बड़ी जो सीमा थी वो इसमें से हमने नोट कर ली थी। तो यहाँ पर कॉर्नर का निशान जो है वो कॉर्नर इस प्रकार से आप दिखा दोगे कि ये कॉर्नर है। तो ये हमारे यहाँ पर कोना है, वहाँ पर कोना है और यहाँ पर कोना है, तो ये कॉर्नर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर वाटर कूलर था, तो हमने वाटर कूलर जो है वो इस प्रकार से दिखाया है। ट्री यहाँ पर बनाएंगे, एक ट्री भी है, तो सब ये जो स्टेशन है इसके जस्ट पास में बनने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक प्लांट, यानी कि छोटे छोटे अगर पौधों का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मेजर तो नहीं है, वैसे चल जाएगा। तो प्लांट का भी हम इसके अंदर इंडेक्स में दिखाते हैं। अब बात रहती है कि पांचवा क्या है इसके अंदर। मुख्य बात ये है मापक। पहचानते हो ना, मैंने अधिकतर वीडियो जो है वो मापक पे बनाई है। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट को मैंने इसमें वीडियो बनाकर भी दिखाया है कि मापक बनता कैसे है। एक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक जो इसमें लिखा होगा कि किसी भी प्रकार का मापक बनाइए, उसको आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको देखकर आप किसी भी प्रकार, यानी कि बस 190 है ना, ये जहाँ पर एक के बाद में ये 90 की जगह वहाँ जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसकी जगह आप ये आंकड़ा लिखो और सॉल्यूशन हो जाएगा। हालांकि उसमें तो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि मैं हर प्रकार के आपको मापक बना के दिखा सकूँ। 4 लाइनें आपको आगे लिखनी होगी। आपने इसके बाद में क्या करना है कि नॉर्थ से सेंटर में ये लोहे की पिन, कंपास की और पेंसिल की नोक नॉर्थ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसे रखना है। और नॉर्थ से कितने डिग्री एंगल था, मान लो 43 डिग्री की तरफ आपने इस कंपास को घुमाकर इसे अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक आपने अर्क काट दिया है, यूँ मानो। ठीक है, यहाँ पे आपने एक अर्क काट दिया है। इसके बाद में सेकंड नंबर प्रकार को थोड़ा सा कंपास को फिर से थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा खोल के रखता हूँ और ये निशान आपको लगा के दिखाता हूँ। होंगे सभी नॉर्थ से स्टार्ट। अब देखो मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया और थोड़ा कम रखिएगा आप, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ताकि स्पष्ट दिखे आपको। तो यहाँ से आपने ये सेकंड नंबर ये था, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ बीच में इरेज करके इस रेखा का जो मान लिया था आपने वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इस रेखा का जो मान है वो इसमें लिखा जाएगा।
फिर से नॉर्थ पे प्रकार खोल लेना, नॉर्थ पे प्रकार खोल लेना और फिर से नॉर्थ पे लगाया और यहाँ से घुमा दिया। और घुमाना कहाँ है, नेक्स्ट जो आपने नेक्स्ट रेखा कितनी है, ये 184 वाली, यहाँ तक आपने इसे घुमा देना है। जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे आप इरेज कर दोगे। और ये 184 वाली है, कहीं आप 180 को मत मिला देना इसके साथ। ये जो साउथ है ना, इसका इसमें इन रेखाओं में कोई भी रोल नहीं रहता। फिर से प्रकार खोलिएगा, इससे नेक्स्ट लाइन है ये, समझ रहे हो, इसकी नेक्स्ट लाइन है आपको यहाँ इससे मिलानी है, ठीक है। इसके बाद में फिर से एक और घुमाइएगा उसको, इससे नेक्स्ट से, इसके बाद में फिर से एक और ऊपर से आएगी तो इसके बाद में इससे, और फिर एक और इसके बाद में घूम के आएगी वो इससे, और फिर एक और घूमेगी वो इससे, और एक लास्ट नॉर्थ से फिर घूमेगी और ये लाइन आपकी आके मिलेगी इससे। ये दिख रही है ना, ये लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, इन रेखाओं से आपको सभी नॉर्थ को मिलाना है। ये पूर्णवर्त दिक्मान है, ठीक है। यहाँ जो ये जो कोने हैं, इनमें कोने का सिंबल दिखा दोगे। रेंजिंग रोड दिखा सकते हो आप, कि हमने रेंजिंग रोड रखी थी यहाँ पर। रेंजिंग रोड का सिंबल तो आपको पता ही होगा ना, इस प्रकार से कहीं पर भी अपने यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। इस जगह से यहाँ ऊपर से यूँ 2 पेन से निशान लगा देना, ठीक है, ऊपर से सीधी बिल्कुल, ठीक है, थोड़ी सीधी, और इस तरह से बीच में से इसको ब्लैक कर देना 2 जगह, ठीक है। तो आपको लगेगा कि कोई रेंजिंग रोड है, तो ये सीधी बिल्कुल स्केल से, ठीक है, आप स्केल की सहायता से करोगे तो ऐसे छोटा सा रेंजिंग रोड आप यहाँ पे लगा दोगे, एक यहाँ पे लगा दोगे, एक यहाँ कोने में लगा दोगे। तो इन कॉर्नर पे आप जहाँ पर कोना बना हुआ है वहाँ कॉर्नर बनाकर दिखा दो, चाहे रेंजिंग रोड दिखा दो, आपकी मर्जी है। तो ये पूर्णवर्त दिक्मान है। यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। हेडिंग हमने लिख दी है यहाँ पर, इस हेडिंग के नीचे यहाँ प्लेग्राउंड ऑफ जो कॉलेज का नाम है या स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसका जो हमने हल किया हुआ मैटर है वो चाहो तो आप इस चार्ट के बैक साइड में यहाँ पर ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक आप जो जेल पेन है उसका यूज़ मत करना बस इसमें, क्योंकि इससे बैक साइड का ये, क्योंकि मुख्य पृष्ठ ये है, इसमें किसी प्रकार के कोई धब्बे दिखाई नहीं देने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और इसी पे विस्तार से लेकर फिर से अगर ये वीडियो थोड़ा आप लाइक करते हो तो मैं इसी पर जो है वो आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा। इसी टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊँगा, जो फील्ड के अंदर किस प्रकार से हम कंपास को बाइसेट करते हैं और उसके बाद में यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।